इधर हम लोग पढ़ रहे थे सरल रेखा। क्या पढ़ रहे जी? सरल प्रश्नावली 10.1 पूरा बेसिक चीज सीख चुके ना। चलो पहले सवाल हम लोग लगाते हैं। पहला सवाल क्या देखो इधर, कार्तीय तल में एक चतुर्भुज खींचिए जिसके शीर्ष दिए गए हैं, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। चलो पहले बना लेते हैं चतुर्भुज। ठीक, चलो देखो ध्यान से, ऐसे बना लिया, सही है। 7 तक है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अभी लिखो मत, रुके रहो, अभी कोई लिखेगा नहीं, सबका ध्यान रखना चाहिए। चलो ये मैंने बना दिया ऐसे। पहला पॉइंट -4, 5 है, होने पड़ेगा दूसरे में ना। 4 यहाँ है, 5 1 2 लिखेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, लिखेंगे बच्चे नहीं, तो यही आए। ठीक, 4 ए है, 5 ए है, ये हो गया -4, 0,7 कहाँ आएगा? वाई पे आएगा, यही ना जी। यही है ना, 0,7। फिर 5 का माइनस कोने में, ये चौथे में पड़ेगा। 5 यहाँ है, 5 1 2 3 4 यहाँ है ना, यही है। ये 5 का माइनस -4 का -2 फटाक से, 4 यहाँ है, -2 यहाँ, सही नहीं? ये बन गया, बस इसी को मिला दो चतुर्भुज बनेगा। देखो फटाक से मिला देते हैं आराम से। चलो ये मिला दिया, ये मिल गया, ये मिल गया, बताओ चतुर्भुज दिख रहा है नहीं दिख रहा है? चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिसमें 4 भुजाएं हो, चतुर्भुज दिख रहा है। ठीक, समझो, इसका नाम लिख देते हैं। ए है ए है बी, चौथा कौन पॉइंट था? इसको मान लो सी, मान लिए, इसको मान लिए। प्रॉब्लम में हमको चतुर्भुज का फॉर्मूला नहीं मालूम है, हमको मालूम किसका है? त्रिभुज का। एक काम करते हैं, इसको यहां से 20 से मिला देते हैं। सही है। अब तुमको 2 त्रिभुज दिख रहे होंगे, एक त्रिभुज कौन है? ए बी, और एक त्रिभुज ए डी। ये बताओ, अगर हमको इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, दोनों त्रिभुजों का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दूं, क्या हो जाएगा? चलो देखो ना, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए सी का क्षेत्र। ठीक, पहले हम लोग निकालते हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल।
ठीक। तो त्रिभुज क्षेत्रफल जानते हो, 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 प्लस सही है ना। चलो रखो, 1/, क्रम से लिखना है, तो मुख्य क्रम से x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया, x3 y3 ए बी, ना समझदार हो। एक x1 कितना है, -4, y2 y3 x2 0 y2 y3 कितना है, एक y1 x2 श्रीना जी y1 माइनस 1/7.5 तो 0 हो गया, प्लस 5 गुणे माइनस 1/2 बार चौके माइनस 5 दूनी 48 10 माइनस बटे कितना, क्षेत्रफल कभी किसी का माइनस में आएगा, तो 29 वर्ग मात्रक, यह वर्ग क्या है, बोलो मत जी, शांत रहो, अभी नए हो इसलिए नहीं बोल रहे हैं, भगा देना डायरेक्ट, नो प्रॉब्लम, ध्यान देना चीज। आगे निकालेंगे ए सी, ए डी सी का। चलो त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, आराम से बैठो, सबके लिए नियम एक सही है, लापरवाही को दोनों भाग भगा देंगे डायरेक्ट यहां से, ध्यान देना चीज, चाहे नए चाहे पुराने। 1/2 हमको निकालना है ए डी सी का, ए डी सी, तो x1 y1 x2 y2 x3 x1 कितना है -4, y2 +5 प्लस x2 कितना है -4, y3 y1 x3 m 1/, -4 गुणे 5 ठीक, 5 गुणे 1/, 4 10 चौके 7 5 35, 40 में 35 जोड़ो 75, 75 में 12 घटाओ 63, 75 में से 12 घटाओगे 63, 63/2 वर्ग, दोनों जोड़ोगे ना, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्र क्या हो जाएगा,
29 प्लस, जोड़ो इसको, 29 दूनी 63/2, 8 3 6 5 11, 121/2 वर्ग। मात्रक या वर्ग क्या है? तारो तो फटाक से चलो। अगला सवाल देखो, 2a भुजक एक समबाहु त्रिभुज का आधार, समबाहु त्रिभुज का आधार भुजा कितना दिए थी? समबाहु त्रिभुज की भुजा दी है 2a, उसका आधार क्या है? y अक्ष के अनुदिश इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है। त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात कीजिए। देखो इधर क्या कहना चाह रहा है। सवाल नंबर 2, ये देखो सबका ध्यान इधर, ऐसे कौन अच्छा है? यक्स, ये कौन अच्छा है? चलो बना दो खटाक से। कहा क्या है? 2a भुजा का समबाहु त्रिभुज बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का मध्य बिंदु कहां पर है? इतना बड़ा ले लेते हैं, सही है? चलो ये 2a है ना, इधर देखो, चलो यहां पर ये है इतना, सही है? इसको मिला दो, इसको मिला दिए, चलो मिला दिए, क्या बना दिए? समबाहु त्रिभुज। अब बताओ इसकी भुजा कितनी है? टोटल भुजा 2a है, 2a, तो सब 2a होगा। अगर 2a होगा तो इतना कितना होगा जी? और ये भी क्या होगा? सही है? अगर ए है तो यहां बताओ निर्देशांक y अक्ष, y अक्ष पर x का मान 0, इसको मैं लिख सकता हूं 0 कामा, ये क्या होगा? 0 कामा माइनस, ये 0 कामा माइनस, ये नहीं मालूम है, लेकिन x अक्ष पर है, किस पर है? x अक्ष पर y का मान क्या होता है? 0। x अक्ष पर y का मान क्या होता है? 0। सही है ना? कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई दिक्कत जी नहीं। अब देखो ना, इतना ये हुआ, इतना कहा तो तिरछा है ना, तो तिरछा है ना जी। एक ये हमको मान निकालना, कौन मान निकालना है? यक्ष का मान निकाल, किसका मान निकालना चाहिए? तो चाहे दूरी वाला फार्मूला लगा के तब भी निकाल सकते हो, a बराबर होगा इसके, ऐसे निकाल सकते हो, या इसमें लगा दो क्या? पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगा दो? पाइथागोरस। क्यों? जब पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो इतना कितना दिया है हमको? इतना दिया है, और इतना कितना है? इतना 2 है ना, पूरा समबाहु त्रिभुज 2 है, ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो निकालो, ए दूरी मिल जाए तो ए मान नहीं निकल आएगा? निकल आएगा। तो लगाओ, इसको मान लो, ए है, ए है, बी, ए है, सी। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें थी? एबीसी में। अरे भैया, अगर है ही मनवा मिलेगा तो ये भी एक्स का मान होगा। सब निर्देशांक मिल गए, बस यही बाकी है, ये मिल गया, यही मिल गया, यही बाकी है, बस एक्स का मान मिल जाए हमको।
तो यक्स का मतलब ये वाली दूरी। बताओ, लगाओगे पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। बताओ कर्ण कितना है? 2a। आधार कितना है? यक्स, यक्स से तो है आधार। एफ ले ध्यान कितना जी? लंब कितना है? 2 दूनी। चार में से एक हटाओ, यक्स बराबर प्लस माइनस कड़ी में, यानी प्लस माइनस की वाला समझ रहे हो। हे त्रिभुज अगर मैं यह बनाया हूं, इस त्रिभुज इधर नहीं बन सकता है? बन सकता है। यही त्रिभुजवा ऐसे इधर भी बन सकता है। बताओ यक्स का मान कितना है जी? कड़ी में 3, तो जब यहां होगा तब कितना होगा? माइनस कड़ी में 3 ये कामा। बताओ शीर्ष क्या मिला? पहला शीर्ष क्या हो सकता है? 0 कामा 0 कामा ए। दूसरा, तीसरा, एक ए हो सकता है 0 कामा ए माइनस ए माइनस कड़ी में 3 ए कामा हो सकता है। किसी कोई डाउट? किसी कोई डाउट? तारो फटाक से तारो। आगे देखो, प्रश्न नंबर 3 देखो जी। चलो देखो, कराएंगे पी। पी जिसके हमको निर्देशांक दिए गए हैं, क्यू उसका भी निर्देशांक दिया गया है, के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब कंडीशन दिया है, पहला जब पी क्यू वाई अक्ष के समांतर, दूसरा क्या है पी क्यू एक्स अक्ष के। आंसर पहला सवाल, ए मान लिया एक्स अक्ष क्या है जी? ए वाई। बहुत ध्यान से सुना, पहला प्रश्न है पी क्यू वाई अक्ष के समांतर है। पी क्यू वाई अक्ष के समांतर है, ये गलत। ये बताओ पी वाला पॉइंट यहां भी हो सकता है, पी वाला पॉइंट यहां भी हो सकता है। इसी को मैं दूसरा ग्राफ बना सकता हूं ऐसे, एक्स ए वाई ऐसे। अब मैंने पी वाला पॉइंट यहां लिख दिया और क्यू वाला पॉइंट, पी का निर्देशांक हमें दिया है x1 y1, इसका दिया x2, इसका दिया x1 y1, इसका दिया x2 y2। हो सकता है कंडीशन बन सकता है। क्या देखो, ये पहली कंडीशन है, ध्यान देना, पहली कंडीशन जब पी क्यू ये क्या हो जी, बस तुम लोग उधर बैठाएंगे, जब पी क्यू वाई से क्या हो जी समांतर हो, ठीक है ना। जब पी क्यू वाई के समांतर होगा, हमको निकालना किसके बीच दूरी? पी क्यू के बीच की दूरी।
यहां ध्यान देखो, ई वाली दूरी बराबर होगी, हम बात करें YH से P तक, जो इतना दूरी यहाँ होगी इतना दूरी यहाँ होगी, लेकिन हमको निकालना है P से Q की बीच दूरी। बताओ P से जो Q की बीच दूरी है YX वाला मान लोगे कि Y वाला मान लोगे? Y वाला जी, ये इतना क्या है Y2, इतना क्या है Y1, इतना Y1 है, नहीं समझे? इतना है यहां से लेकर के Y1, यहां से लेकर यहां तक क्या है, और इतना क्या है यहां से लेकर यहां तक क्या है। हमको बीच की दूरी कहाँ निकालना है? PQ के, तो क्या हो जाएगा जी? हो सकता है ना, ये भी हो सकता है, या अब यहां देखो ये कितना दूरी है, ये दूरी है Y2, ये वाली दूरी है Y1। अब बताओ P और Q के बीच दूरी कितना होगी? Y2 माइनस, इस कंडीशन में होगा Y2 माइनस Y, यहाँ दूरी निकल रहा है Y1 माइनस Y2, यहाँ दूरी निकल रहा है Y2 माइनस Y1। इसका क्या मतलब है, इसी चीज को मैं लिख सकता हूँ ऐसे, या माइनस काम ले लिया Y1 माइनस, यहाँ पर क्या है प्लस में है ना, वही मान के समय है प्लस में, और जहां कहीं भी ऐसा मान आया लगता है वहां हम लिखेंगे मार्ट, क्या लगाएंगे जी? मार्ट लगाएंगे और लिखेंगे x1 माइनस क्या है y1 माइनस y, चाहे लिख लो मार्ट में y1 माइनस y2, या क्या मार्ट में ही, दोनों सही है। जब रेखा हमारी क्या होगी YH के, ये आंसर आएगा, चाहे लिखो y1 माइनस y2, चाहे क्या लिखो y2 माइनस, सही है। जरा जरा क्या है, जब रेखा x अक्ष के समांतर हो, किसके समांतर हो? अब ये ऐसे x अक्ष, ऐसे ऐसे तो ग्राफ बन सकता है ऐसे, सही ना, AY AX AY AX, सही है, सही है। देखो P यहां भी हो सकता है, और Q, जब P यहां होगा Q यहां होगा, या ऐसा कंडीशन लगता है P यहां हो और Q कहां हो, जब यहां रहेगा P का निर्देशांक हमको दिया है x1, Q का एक प्रश्न में दिया है निर्देशांक दोनों का, x1, ये क्या हुआ x2 y। अब दूरी हमको निकालना कहाँ है, x अक्ष कहाँ है, y तो बराबर होगा यहाँ भी और यहाँ, हमको लेना देना, हमको निकालना, ये बताओ, बहुत ध्यान होगा ना। यहां तक कितना दूरी है x2, कितना है जी x2, और यहां तक कितना है, ए वाली है यहां से लेकर के यहां तक x1 है कि नहीं है, तो इतना कितना होगा x1 माइनस, ए वाली दूरी जो है x1 माइनस, ए कितना है जी, ए है कितना, ए है x1, सही है ना, और ये कितना है, इतना, ए यहां से लेकर के यहां तक x2, सही है, तो इतना कितना होगा x2 माइनस x1। जो चीज यहाँ आ रहा है ये आ रहा है y के टर्म में, ये किस में आएगा, उत्तर वही रहेगा, चाहे लिख लो क्या x1 माइनस x2, या माड में x2 माइनस, किसी कोई डाउट, किसी कोई प्रॉब्लम, थोड़ा बड़ा से तो बता रहे हैं, बड़ा से। चलो आगे देखो, सवाल नंबर 4, x अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो 7, 6
और 3,4 बिंदुओं से क्या है, समान दूरी पर है। देखो यार, जब कहेगा x अक्ष पर बिंदु, x अक्ष पर क्या जी, हम लोग जो निर्देशांक लिखेंगे x, 0, क्या लिखेंगे x, x अक्ष पर y के मान कितना होता है 0, तो कहेगा y अक्ष पर 0 का मान, 0 का मान y लिखे, क्या लिखेंगे 0 का मान, x अक्ष पर कहेगा तो x का मान 0, y अक्ष पर कहेगा 0 का मान। तो ऐसा समझो, एक वही बिंदु है ओ, क्या है ओ, इसका निर्देशांक दिया x का मान 0, और इस बिंदु से दो बिंदु समान दूरी पर है, क्या है समान दूरी, यानी ए है, ए क्या है बी, इसका निर्देशांक दिया गया है, पहले का 7 का मान, दूसरे का 3 का मान 4, ठीक। यानी ओ से जितनी दूरी पर ए है, ओ से उतनी दूरी पर कौन है, ओ से ए, ओ से बी समान दूरी पर, इसे हम लोग कहते हैं समदूरस्थ, समान दूरी, यानी ओ ए बराबर है किसके, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी में कड़ी होता है, इसलिए स्टार्टिंग में तुम क्या कर लो, वर्ग क्या कर लो जी, तो कड़ी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। अब दो बिंदुओं के बीच दूरी फॉर्मूला जानते हो, क्या होता है x2 माइनस x2, इसको मारो, तुम्हारो फटाक से ओ ए ना, x2 कितना जी 7 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस क्या जी 6 माइनस 0 का बराबर, वो भी निकालो, क्या हो गया x2 ना 3 माइनस x कितना है का होल स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। हल करो इसको, ओपन करो, 7 सते प्लस 7 दूनी 6 जहाग 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 चौके x स्क्वायर, क्या हुआ कर गया, 49 36 जोड़ो 9 6 जी 4 3 7 1 बराबर 3 दिया है 16 9 25, 14 उधर ले जाओ, 14 में से 6 घटाओ 8x, 25 इधर लेकर आओ, कितना उधर 8 आया 60 है, 60 बटे कितना 4 से काटो, 4 दूनी 15, x का मान 15 बटे, ठीक। तो निर्देशांक कितना हो जाएगा, x का मान 0 था ना, 15 बटे 2 का मान 0। किसी कोई प्रॉब्लम करो, बड़ाक से